कौन नगरिया बजवा बाजो हरदिया तोहरा लागो हो रे सुनरे घरवा के लोग बाई मनावा मड़वा बैठी डाटो हो रे। और मैं हर मीडिया वाले से ये बोलती हूँ कि सर से सीखने का मतलब चाहिए, सब लोग सीखें कैसे वो हमारे बिहार के लिए मतलब उठाते हैं आवाज़। काफ़ी देखिए जब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया तो मुझे लगता है कि असली मीडिया का जो फ़र्ज़ है उन्होंने बताना शुरू किया कि मीडिया का मतलब क्या होता है। जो असलियत है वो बताइए, जो चीज़ बीत रही है वो बताइए। ये थी हालाँकि 1-2 बार मेरे साथ बदमाशी हुई थी स्टेज के दौरान। मैं ना कोई डांसर हूँ और मैं गाना गा रही थी, वो भी मैं सुबह का समय था और वो छठ गीत गा रही थी, छठ का प्रोग्राम था और उन्होंने ऐसा हरकत किया, वो पूरे मतलब दारू के नशे में चूर थे। तो नाम लेने से आप डरती हैं? किसका नाम लेने से? मनी मिराज, बनू दिगरे। क्यों डरूँगी मैं? कौन है वो लोग कि मैं डरूँगी उनसे? क्या वो मेरा रोज़ी-रोटी चलाते हैं क्या कि मुझे डर लगेगा? हमने कभी सामने वाले को के कैरेक्टर पे कुछ नहीं बोला है। मैंने इतना ही बोला कि उनकी गर्लफ्रेंड है, तो उनको मौका मिल गया, ठीक है? बाकी बुरा लगा, क्या नहीं लगा, रहा बात उन्होंने बोला कि मैं उस लायक हूँ, इसलिए मुझे लिया गया। अच्छी बात है, तो फिर मैं भी उल्टा जवाब दे सकती हूँ कि मैं भी उस लायक हूँ, तभी मुझे लीड एक्ट्रेस के रूप में लिया गया। जैसा जिसका सोच होता है वैसा बोलता है। अगर मुझे कोई कुत्ता बोल देगा, तो मैं कुत्ता थोड़ी हो जाऊँगी। मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगी। पवन सिंह ज्यादा बेहतर है कि खेसारी लाल यादव बेहतर? मेरे हिसाब से देखिए दोनों बेहतर हैं। अगर बेहतर हैं तभी दोनों सुपरस्टार हैं। अगर नहीं होते तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन सिंगर जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जो लड़कियां हैं जो इस इंडस्ट्री में आ रही हैं, आना चाहती हैं, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी बाबू कि आओगे तो 2 मिनट नहीं लगेंगे, लोग आपको बोलेंगे कि आपको इतना बड़ा स्टार बना देंगे। अरे आप महाराज, आप तो आम्रपाली, काजल राघवानी, अक्षरा सबको फेल कर देंगी। मतलब ऐसे-ऐसे लोग बोलते हैं कि आप तो एकदम ऊपर का आपका है लेवल। 2024 में आई भोजपुरी फिल्म वेलकम की हीरोइन बेबी काजल आज हमारे साथ हैं और कई सारे सवालों पर उनका जवाब जानेंगे। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और बेबी काजल से शुरुआत करते हैं। बेबी काजल 2024 की हिट फिल्म वेलकम, उसकी आप हीरोइन। जी हाँ, काफ़ी हिट हुई है और आज भी यूट्यूब पे 5 करोड़ उसके व्यूज़ हैं। सब लोगों ने बहुत पसंद किया है और थिएटर में भी बहुत अच्छा चली है फ़िल्म। हुँ। फिल्म थिएटर में चल गई, फिल्म की आप हीरोइन थी, लेकिन आपसे सवाल इसलिए पूछा कि फिल्म के पोस्टर से आप गायब हो गई थी। देखिए इसका जवाब तो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो बताएँगे कि मैं वहाँ से क्यों गायब हूँ और क्या था, क्या नहीं था। मैंने इस बात पे सवाल उठाया भी था। ऐसा हो जाता है कि अपने लिए लड़ना भी उन लोगों को गलत हो जात लग लग जाता है। उन लोगों का कहना ये होता है कुछ लोगों का इंडस्ट्री में कि मतलब उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ और लोगों की नहीं बात कर रही कि बड़ाई करनी है तो बड़ाई करिए, बुराई ना करिए। तो अगर मुझे मेरे लिए अगर मैं नहीं लड़ूँगी, जो इंसान अपने खुद के लिए नहीं लड़ सकता, वो फिर किसी के लिए नहीं लड़ सकता। तो मुझे अपने लिए बात रखनी थी, तो मैंने रखा और मुझे ये अभी भी कुछ इस चीज़ का कोई अफ़सोस नहीं है कि मैंने फिल्म की शूटिंग चल रही थी, गाने की शूटिंग जो है बिहार से बाहर किसी हिल स्टेशन पर थी। खबर आई कि आपको ले जाके फिल्म यूनिट ने यूं ही छोड़ दिया सड़क। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सड़क पे नहीं छोड़ा था। बिल्कुल ये जो अफ़वाह है ये गलत है। मैं जब वहाँ गई थी तो ये था कि जो कपड़े थे वो मेरे खुद के स्वेटर, शॉल ये सब मेरे थे और प्रोड्यूसर ने ये कहा था कि नहीं लेने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया था। और क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी और जितने भी मेरे स्वेटर थे, शॉल थे, वो सब प्रोड्यूसर ने ही ओढ़ लिए थे। और मेरे पास कुछ था नहीं ओढ़ने के लिए, तो मेरा तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब हो गया था उस टाइम। तो फिर भी हमने गाना किया था। हालाँकि जो प्रोड्यूसर थे वो बेचारे बोले कि नहीं शूटिंग अभी रहने देते हैं, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर भी मैंने बोला कि नहीं मैं करूँगी, क्योंकि इतने दूर से आई हूँ और प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है तो अच्छा नहीं लगता है फिर। हमने गाना किया। देखिए जैसे भी किया मुझे लगता है कि बात ये हो जाती है ना कि अंत भला तो सब भला। अगर अंत में सभी लोगों ने पसंद किया काम को तो अच्छी बात है। बाकी बीच में हल्का-फुल्का तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम-बेसी होला और जहाँ 4 गो थाली रहेला ओतनी बजेला।
तो ये चीज़ बा बस। ठीक है, 4 थाली रहता है, बचता है। आपने 2.5 घंटे 3 घंटे की फ़िल्म में पूरे 2.5 घंटे काम कर लिया। आप कहीं नहीं थी, लेकिन जिसको 5 मिनट के लिए लाया गया, उसको सुपरस्टार बनाकर इस फ़िल्म के बाद प्रस्तुत कर दिया गया। बहुत सारी जुबानें भी चली दोनों तरफ से, क्या कहें? हमने कभी सामने वाले को के कैरेक्टर पे कुछ नहीं बोला है। मैंने इतना ही बोला कि उनकी गर्लफ्रेंड है, तो उनको मौका मिल गया, ठीक है। बाकी बुरा लगा, क्या नहीं लगा, रहा बात उन्होंने बोला कि मैं उस लायक हूँ, इसलिए मुझे लिया गया। अच्छी बात है, तो फिर मैं भी उल्टा जवाब दे सकती हूँ कि मैं भी उस लायक हूँ, तभी मुझे लीड एक्ट्रेस के रूप में लिया गया। लेकिन ये नहीं बोलूँगी मैं, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। नहीं, बोलिए, खुलासा कर दीजिए। बहुत कुछ हो चुका है, अब तो कुछ बचा हुआ भी नहीं है। कौन है वो जो एक्ट्रेस है, असल में वो हैं क्या हीरो की? सभी लोग जानते हैं, फिर मैं क्या बोलूँ? मैं बोलती हूँ, फिर लोगों को मिर्ची लग जाती है। मिर्ची लग जाए, जो सच है सच है। तो मैं बोल चुकी हूँ, बार-बार कहते हैं ना कि सत्य को एक बार ही बोलना काफ़ी होता है, बार-बार रिपीट करने से सत्य असत्य होगा नहीं। तो मैंने एक बार बोल दिया है, और वो जो सच्चाई है वो सब लोग जानते हैं सच्चाई है, बस कैमरा के लिए लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग तो बस आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्ट है, मैं आर्टिस्ट हूँ, बस ऐसा कुछ नहीं है। डरती हैं क्या उस नाम लेने से? आप डरती हैं? किसका नाम लेने से? मनी मेराज, बनू दिगरे। क्यों डरूँगी मैं? कौन है वो लोग कि मैं डरूँगी उनसे? क्या वो मेरा रोज़ी-रोटी चलाते हैं क्या? कि मुझे डर लगेगा? क्यों डर लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिल्म इतनी हिट हो गई, कई सारे लोग बड़े नाम हो गए, बेबी काजल को कितना फायदा? मुझे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं। और इसलिए नहीं फ़ायदा हुआ कि कहीं भी प्रमोशन में वो लोग जा रहे थे प्रमोट के लिए। ना जाना वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि इज़्ज़त से बुलाया जाएगा तो मैं जाऊँगी। अगर मुझे कॉल करके उसी दिन बोला जाएगा कि आ जाइए, आज इवेंट करा रहे हैं पटना में, तो मैं जानती हूँ कि वो इंसान मतलब पैसे के मामले में कैसे हैं। इतना दिन मैंने शूटिंग किया है 28 दिन उनके साथ, तो मैंने इतना बोला था कि सर मुझे मतलब आने-जाने का जो भी है कर दीजिए। हाँ, हाँ, मैं कर दूँगा, यहाँ आ जाइएगा। तो बोले सर देख लीजिए, अगर आपका है तो आप कर लीजिएगा। तो बोले कि नहीं ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो फिर मैं कर देता हूँ, फिर मैं वेट कर रही हूँ और उन्होंने किया नहीं, फिर मैं वहाँ गई नहीं, क्योंकि ऐसे मैं जाती हूँ नहीं। और जब मैं नहीं गई तो उस वहाँ पे मीडिया में कहीं भी मेरा नाम का चर्चा भी नहीं किया गया कि बेबी काजल इस फ़िल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, नहीं बोला गया। तो नहीं बोला गया तो फिर मुझे भी बहुत बुरा लगा इस चीज़ को कि इतना दिन में हमने मेहनत किया, नहीं बोला गया, ठीक है। आपके निजी जिंदगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर उस यूनिट ने कई सारी बातें कही। आपके मित्र हैं सूर्या जी, उनको लेकर भी कहा गया। आपको कैसा लगा? मुझे देखिए, जैसा जिसका सोच होता है वैसा बोलता है। अगर मुझे कोई कुत्ता बोल देगा, तो मैं कुत्ता थोड़ी हो जाऊँगी। मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगी। सामने वाले का लैंग्वेज खराब होगा, सामने वाले का कैरेक्टर पता चलेगा इस चीज़ से कि वो कितना जा सकता है, क्या जा सकता है। तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बेबी काजल की ये पहली फिल्म थी या इससे पहले भी आपने कई सारे फिल्मों में काम किया? देखिए, हालाँकि हमने बहुत सारी नहीं, 1-2 फ़िल्में हमने काम किया है, और आगे भी फ़िल्में कर रही हूँ। रिलीज़ जो है ये मतलब जल्दी-जल्दी कराया गया इसको, और इसका रिलीज़ होने का कारण भी था कि त्रिमूर्ति चैनल के जो हैं वो लोग काफ़ी मनी मिराज के साथ वो लोग का अच्छा है बॉन्डिंग। तो इस वजह से उन्होंने इस फ़िल्म को ले लिया। खरीद लिया तो फिर जो बहुत जल्दी थिएटर में या यूट्यूब पे आ गया ये फ़िल्म, नहीं तो शायद और भी अगर कोई वो खड़े नहीं होते त्रिमूर्ति वाले, तो शायद ये फ़िल्में अभी भी लोगों तक पहुँचती, और मतलब लोग ये बोलते कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मतलब जल्दी नहीं बिकती, कहने का मतलब है। यानी बेबी काजल इधर मनी मेराज के साथ आपने काम किया, और दूसरे एक आशीष यादव मगही के स्टार आए, उनका जो सबसे हिट गाना रहा उसमें भी आप नजर आई। आशीष के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा, काफ़ी चुलबुले और मस्तीखोर इंसान हैं। काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में, और मैं अगर शांत रहती हूँ तो मुझे हँसाते भी हैं कि आप क्यों आपका चेहरा उतरा है, या अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं। जो पहला गाना आप लोग का उनका हिट हुआ, चाहेंगे 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए वो गाना? कौन नगरिया बजवा बाजो हारदिया तोहरा लागो हो रे, सुन रे घरवा के लोग बाई मनावा मड़वा बैठी डाटो हो रे। ये गाना है आशीष यादव जी के साथ, कि जो लड़की है बोलती है कि घर के जो लोग हैं बहुत बेईमान हैं और माड़ों के बीच में जो डांट रहे हैं, इसी वजह से हमारा जो है शादी आपसे नहीं हो रहा है। तो ये
गाना तो है। इस गाने ने बड़ा एक इतिहास रचा, इसका कितना फायदा हुआ बेबी काजल? देखिए कहने का मतलब है कि फ़ायदा होता ही है, हर चीज़ में फ़ायदा होता है। अगर 2 लोग भी इस गाने से मुझे जानने लगें, तो हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। तो हालाँकि बहुत लोग इस गाने को सुने और मुझे फ़ोन भी आता है मगही उधर से भी, मऊ जिला से, मतलब पटना से, अच्छा लगता है। तो हालाँकि मैं बिहार से हूँ और बिहार बोलती हूँ, सॉरी, मुझे लगता है मैं भोजपुर से हूँ और भोजपुरी बोलती हूँ। और इधर का जो पटना का जो क्षेत्र है वो मगही क्षेत्र है, मगह जिला है। तो अच्छा लगता है उधर भी पहचान अगर बन रहा है तो। बेबी काजल की एक अलग पहचान है, आपको सोशल मीडिया पर लाखों लोग चाहते हैं, पर कई सारे विवाद होते हैं, उसमें आपका नाम उछल जाता है। अभी बता दीजिए, पवन सिंह ज्यादा बेहतर है कि खेसारी लाल यादव? मेरे हिसाब से देखिए दोनों बेहतर हैं। अगर बेहतर हैं तभी दोनों सुपरस्टार हैं। अगर नहीं होते तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन सिंगर जो हैं वो उत्पन्न होते हैं और गाते हैं, लेकिन सब लोग सुपरस्टार नहीं होता है और उन दोनों के नाम के आगे सुपरस्टार लगा हुआ है, तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। मनीष कश्यप को लेकर भी आपने कई बार कई सारा बयान दिया, जिस समय वो जेल थे आपने कहा कि एक अच्छे इंसान है, बिहार की आवाज उठाते हैं। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप इतने बड़े हैं? काफ़ी देखिए जब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि असली मीडिया का जो फ़र्ज़ है, उन्होंने बताना शुरू किया कि मीडिया का मतलब क्या होता है। जो असलियत है, वो बताइए, जो चीज़ बीत रही है, वो बताइए, ना कि फलनवा गा लेले, चिलनवा गा लेले, होकरा संगे हऊ फंसल बा, होकरा संगे। ये जो मीडिया है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये ज़्यादातर इस पे फ़ोकस करते हैं और मैं हर मीडिया वाले से ये बोलती हूँ कि सर से सीखने का मतलब चाहिए, सब लोग सीखें, कैसे वो हमारे बिहार के लिए मतलब उठाते हैं आवाज़। मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि रोड के ऊपर नाला बन रहा था और नाला काफ़ी ऊपर था रोड से। उन्होंने ये बात को पकड़ा और इस चीज़ को भी चलाया कि ये कौन-सा तरीका है, जब नाला ऊपर है तो पानी जाएगा कहाँ रोड का। तो ये सब चीज़ें दिखाएँगे तभी तो थोड़ा-सा सुधार होगा और मीडिया का यही काम है। तो आपको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप ने नाला दिखा दिया, रोड नीचे था, नाला ऊपर था, भोजपुरी नीचे हो जाती है और कलाकार ऊपर हो जाते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि भोजपुरी के को बढ़ाने के लिए काफ़ी कम लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हमारे भोजपुरी आगे बढ़े और कैसे समाज में हमारे भोजपुरी का नाम जो है ना वो अच्छी तरीके से लिया जाए, ना कि अश्लीलता की तरफ से। हालाँकि असली जो वीडियोज़ हैं, ऑडियो हैं, उसके ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है? लेकिन कुछ यूट्यूबर भी हैं और कंपनी वाले भी हैं जो पैसा से मतलब रखते हैं, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे माँ-बहन को गाली पड़ रहा है, उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सोच बदलनी होगी, थोड़ा-सा नुकसान तो सहना ही होगा पैसे को लेके मैं बोल रही हूँ। और क्योंकि थोड़ा-सा कहते हैं ना कि कहीं कमी होता है तो तभी कहीं अच्छा कुछ हो पाता है। तो भोजपुरी को सुधारने की ज़रूरत तो है। मैं शुरू से कभी ये मैंने कोशिश किया है शुरू से ही कि कभी मैंने अश्लीलता की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है और ना मैं कभी बढ़ाना चाहती हूँ और ना चाहूँगी आजीवन। देखिए मैं शुरू में जब नई-नई थी तो मैं स्टेज करती थी। और स्टेज में भी मैंने कभी भी अश्लीलता गाना को नहीं गाया। कोई दिखा नहीं सकता है कि मैं अश्लील कपड़े पहन के या अश्लील चीज़ें या दो अर्थी गाने, मान लीजिए दो अर्थी गाने, दो अर्थी भी गाने गाई हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं गाती भी थी तो भक्ति गाती थी, तो लोक जो गीत होते हैं वो गाती थी। हालाँकि जब मुझे दिखा कि शायद माहौल, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी, मेरा ऐज कम था, तो मुझे नॉर्मल चीज़ें लगती थी। हालाँकि 1-2 बार मेरे साथ बदमाशी हुई थी स्टेज के दौरान। मैं सासाराम के साइड कहीं गई थी। नहीं, सासाराम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि उधर ही कहीं गई थी और वहाँ के कोई विधायक थे वो जो प्रोग्राम करा रहे थे और उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, जो कि मैंने उनको वहाँ पे उनके ही तरीके से जवाब दिया था इस चीज़ों को। बहुत अच्छे से जवाब दिया था। फिर मुझे सब लोग समझाने लगे कि माफ़ी माँगिए, आप यहाँ की, ये यहाँ के विधायक है, ये है, मतलब गुंडा टाइप के थे वो। तो हम लोग को वहाँ से निकलना था किसी तरह से, लेकिन मैंने बोला था कि माफ़ी मैं नहीं माँगूँगी क्योंकि इन्होंने गलती किया है। ये मतलब कोई होते ही नहीं है, मतलब उन्होंने मेरे यहाँ पे मतलब पकड़ लिया था और मुझे बहुत गुस्सा आया था इस चीज़ को, क्योंकि मैं ना कोई डांसर हूँ और मैं गाना गा रही थी, वो भी मैं सुबह का समय था और वो छठ गीत गा रही थी, छठ का प्रोग्राम था और उन्होंने ऐसा हरकत किया, वो पूरे मतलब दारू के नशे में चूर थे। मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मैं अब स्टेज कभी नहीं करूँगी। मुझे अंदर से वो मतलब लग गया चीज़ें कि मैं फिर क्या कर रही हूँ? कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा, तो फिर क्या अस्तित्व है मेरा?
तो फिर मैं वहाँ से निकली और उसके बाद से मैंने ये प्रण लिया कि मैं आज के बाद कभी भी स्टेज पे कदम नहीं रखूंगी। अच्छा बेबी काजल, आप गाना गा ली, स्टेज कर ली, फिल्मों में आ गई, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, क्या लड़कियों का शोषण होता है इंटरटेनमेंट सेक्टर? देखिए, अगर लड़की उस टाइप की रहेगी तो मुझे लगता है कि होता होगा। और जहाँ तक मेरी मेरी बात है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे लोगों को के बारे में नहीं मालूम कि क्या लोगों पे बीता है, क्या नहीं। हो सकता है अगर बोल भी रही हूँ तो हो सकता है कि उनके साथ हुआ हो। जहाँ तक मेरी बात है कि शोषण का, मुझे देखिए सामने से कभी ऐसा कुछ मतलब दिखा नहीं, कोई भी हो। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, ईमानदारी से ही बता रही, कभी कोई झूठ नहीं बोलना है क्योंकि मैं झूठ बोलती भी नहीं हूँ। मैं कहीं जाती थी, जब मैं छोटी थी तभी तो मुझे लोग बाबू बुच्चियाँ ही करके अच्छे से ही बात करते थे, और अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैंने वो अपना एक जगह बनाया है, चाहे वो छोटा सा ही जगह बनाया हो, कि मेरे साथ ना कोई कभी बदतमीजी, ना कोई कुछ मतलब ऐसा अश्लील बातें, या कुछ ऐसा लगे कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए, हम आपको यहाँ पहुँचा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कभी मुझे। ऐसा होता है क्या भोजपुरी में, लोग गर्लफ्रेंड बना के रिलेशनशिप में रख के आगे बढ़ा देते हैं? अब मुझे 1-2 बार 1-2 इंसान ने बताया, बोला ऐसा कि काजल जी आप कहाँ अकेले रह रही हैं? आप क्यों नहीं मेरे से दोस्ती कर लेती हैं? उसके बाद देखिए मैं आपको ये काम कराऊँगा, वो कराऊँगा, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको रूम दिला देता हूँ, यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ऐसा-वैसा, इसके साथ कराऊँगा। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि भैया देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं आज तक गई नहीं हूँ, और मैं फैमिली की एक बेटी हूँ, और मुझे जो काम करना है ना, आपको चाहिए ना काम, तो मैं यहीं से करके आपको दूँगी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं दोस्ती का, तो दोस्ती क्या चीज़ होती है? मुझे नहीं समझ में आता है दोस्ती। आप हमारे उम्र में बड़े हैं और भैया जैसे हैं या सर हैं या गार्जियन समझ सकते हैं, लेकिन दोस्ती तो मुझे नहीं लगता आपसे हो सकती है। लालच लड़कियों को दिया जाता है। दिया जाता है बिल्कुल, अगर मैं वहीं पे बोलती हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैं दोस्ती करूँगी आपसे ये वो, तो फिर मेरा भी मिसयूज़ होता। लेकिन मैं मतलब शुरू से मेरा दिमाग में था कि ये सब चीज़ें, और शुरू से मेरे पापा ने, मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि अगर ऐसे बात कोई करे तो समझना कि ये गलत है, क्योंकि बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। लोग बाहर से शिक्षा ना लेके माता-पिता से अगर शिक्षा लें तो कभी भी कोई बच्चियाँ बिगड़ेंगी नहीं। चलते-चलते आखिरी सवाल, बेबी काजल आगे भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, और उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर नाम कमाना चाहती हैं? मैं आगे चल के मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छी इंसान बन सकूँ। बाकी जो काम है वो काम अपनी जगह पे है, कर रही हूँ। जैसे छोटा काम, बड़ा काम, वो भगवान पे है कि क्या मुझे जगह देंगे आगे चल के। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, उन पे ही छोड़ दिया है मैंने कि मैं क्या बनने वाली हूँ। लेकिन मैं इंसान अच्छा बनना चाहती हूँ। और जो लड़कियाँ हैं, जो इस इंडस्ट्री में आ रही हैं, आना चाहती हैं, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी बाबू कि आओगे तो 2 मिनट नहीं लगेंगे, लोग आपको बोलेंगे कि आपको इतना बड़ा स्टार बना देंगे। अरे आप महाराज, आप तो आम्रपाली, काजल राघवानी, अक्षरा सबको फ़ेल कर देंगी। मतलब ऐसे-ऐसे लोग बोलते हैं कि आप तो एकदम ऊपर का आपका है लेवल का। अगर आप और अच्छी हैं तो आपको लोग बोले, जैसे मुझे, मैं जब शूट करती हूँ मूवी में तो लोग मुझे बोलते हैं आपको हिंदी करना चाहिए, आप भोजपुरी क्या कर रही हैं? तो मैं बोलती हूँ कि मुझे भोजपुरी ही करना है। अगर मैं यहाँ अच्छी करूँगी घर पे, कहाला कि जब घर से ठीक रहबा तबे बाहर भी ठीक रहबा। तो वही चीज़ है। तो ये है कि आप सोच समझ के रखिए कि लोग क्यों आपको बोल रहे हैं, और यही सोच लेना चाहिए ना, क्यों मेरे लिए कोई ऐसा कर रहा है? बिना फ़ायदे का कोई कुछ नहीं करता है। किसी के लिए कोई कुछ भी बिना फ़ायदे का नहीं करता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक औरत भी माँ बनती है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि उसका संतान हो। एक पुरुष भी चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। इस वजह से वो चाहता है कि बेटा हो, या औरत चाहती है कि मैं बाँझ ना कहलाऊँ। इस वजह से वो चाहती है कि उसकी बेटी हो या बेटा हो, कुछ भी हो जाए। तो इसमें भी समझ जाइए एक तरह के से इच्छा है, चाह है। तभी कोई लड़की भी माँ बनना चाहती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब माँ सोच सकती है, तो फिर और इंसान तो मतलबी हो ही सकता है। चलिए, बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।